का सरकार के कान खोल लूँ हूँ, मैं जमींदार बोल लूँ, 12 मासी टेल पुगाऊँ जनता के रखवाड़ियाँ की, रैली भी मैं सफल बनाऊँ सत्ता के मतवाड़ियाँ की, बेटा खेत में मैं अपनी धरती टटोलूँ हूँ और सरकार के कान खोलूँ हूँ, मैं जमींदार बोलूँ हूँ। का 13 मासी अकाल पड़ा नू अपने सिर न फोड़ूँ, बीमा मुआवजा दे दो साहब, मैं अपने हाथ जोड़ूँ। जहर पी के फांसी खा के, जहर पी के फांसी खा के सचिन मैं अपनी ज़िंदगी रोड़ूँ हूँ और सरकार के कान खोलूँ हूँ, मैं जमींदार बोलूँ। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल चोट में मैं एक खेत के अंदर खड़ा हूँ, गांव मंडाण में, तहसील तुसाम, जिला भिवानी। लगातार आप देखने वाले पीछे भी खावा गांव की समस्या मैंने बताई थी और यह पूरा लगभग पूरा हरियाणा में यह समस्या फैल रही है। फिलहाल खेत में खड़ा हूँ, एक बार कैमरामैन से अतीत कहूँगा जितने चचे थे भाई सारे शांतिपूर्वक दिखा दे भाई, दिखा दे अंकित भाई कि क्यों आप खेत में खड़े। हाँ, पीछे मैंने दिखाया था समस्या बाड़ी की, कपास की, क्योंकि एक जमींदार सबसे ज़्यादा आश्वस्त होया कर कपास के ऊपर इस टाइम में तो भाई कपास लिकड़ेगी, कपास बेचांगे व्यापारी तई और अपने जो है जो भी काम रह रहे हैं, जो काम स्थगित कर रखे हैं या जो चीज़ रपी किसी दिल्ली किसी से देनी है तो आप ही कपास बेचे पाछे देंगे। लेकिन इस बार 13 मासी अकाल पड़ा, लोग कड़े तो डूबा आ गया हरियाणा में और कितने सूखा पड़ गया। जमींदार किसान सबसे ज़्यादा परेशान, अलग अलग लगातार आप देखना रहे, हाँ धरने होना रहे, अलग अलग कर्मचारी वर्ग जो अपना है, कदे कोई धरने के ऊपर बैठ जाकी। लेकिन ये जो जमींदार है इसने टेम नहीं फुर्सते को नहीं कि वो धरना बैठ सके और अपनी बात किसी से बता सके, क्योंकि लगभग हर एक कर्मचारी की तनख्वाह बंदी हो भाई, और नू चाहो हमारा वेतमान बढ़ जा, हमारी जो है तनख्वाह बढ़ जा, लेकिन जमींदार की किसान की ना तो कोई तनख्वाह ना कोई भत्ता, कुछ भी नहीं, लागे रो 12 मासी। लगातार फसल बोई जाओ, फिर वह ख़राब हो जाए, कदे सूखा आ गई, कदे डूबा आ गई, फिर दोबारा। कुछ टाइम पहले जो कहा करते पीछे बताया था मैंने कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, नौकरी सब तो नीचा मान्या कर दे, व्यापार ने मध्यम मान्या कर दे भाई, चाल जाए घाटा लग गया। और खेती ने सब तो ऊपर जमींदार जो, क्योंकि अपना हरियाणा प्रदेश लगा लो चाहे भारतवर्ष लगा लो, जमींदार कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश अपना, तो सब तो ऊपर माने जाया करती खेती। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, समय का पैर चढ़ा, जमींदार आज का दिन सबसे ज़्यादा मार में है। आज का दिन के शुरूते जमींदार जो है भाई सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा है, लेकिन फिर भी जमींदार आदमी जमींदारा छोड़ के दूसरा काम नहीं करता। अगली फसल फिर बोले है राम का भरोसा है, अगर काला बढ़िया हो जाएगी, काला बढ़िया हो जाएगी, काला नू कर लेंगे, अगली फसल में नू कर लें। लेकिन लगातार स्थिति किसान की आज का दिन दुर्भर है भाई, कोई उसमें सुधार नहीं है। और सरकार का आगे भी लगातार अलग अलग मेरे मीडिया कर्मी साथी भी और जो जमींदार किसान हैं वह भी बार बार गुहार लगाने लग रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो। अब मंडाण गांव में क्यों आया हूँ, कैमरा में कहूँगा 2 डंग और अंदर ले भाई। मंडाण गांव में क्यों आऊँ, खेत किसका जी हो? अच्छा, राम, शुभ नाम? राम अवतार शर्मा। तो जी क्यों बुलाई है मीडिया थे और क्या समस्या भाई? मीडिया ने बुलाने का मेन कारण ऐसा कि इस बार हमारा गांव और आसपास के सब गांवों में फसल इतनी बर्बाद होगी कि हमारा घाटा 3 साल भी कौन मिला था, इतना बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारा मुआवजा करो, कैसी भी करो, हमारे जमींदारों की सुनो और इन उचित से उचित मुआवजा और बीमा करो। ये इतनी सुतरी बाड़ी जो राम ने दी है, एक बार जनता तो एक बार कैमरा में दिखाओ कि कितनी बढ़िया बाड़ी अपने दे राम ने दे रखी, दिखाइयो एक बार, कैमरा मैन से कहूँ एक बार भाई फोकस मारे इन पे, सारे दिखा दे एक एक करके कि कितनी बढ़िया जो है। ये देखो कितनी सुतरी, थोड़ा है पिछन हो गई, कितनी सुतरी बाड़ी भगवान ने काला दे दी। कितने कुछ सपने जमींदार के थे और वह सारे आज का दिन इस हाँ तो नुकसान है। बरसात हुई को नहीं, गुआर भी खत्म हो गया, सोखा आ गया, बाजरा भी सोखा है और बाड़ी की में थी भाई कीड़े ने इल्ली मार की, इसने लट बोलते हैं, इसने क्या बोलना ये गुलाबी सुंडी सारी जो ने बर्बाद कर रखा है इसका जमींदारान। तो के कुछ जमींदार थोड़ा पीछे नहीं के जमींदार सोचा है फसल वो उस टाइम पर किस वो तो लंबे चौड़े सपने ले है, लड़के की शादी करूंगा, लड़की की करूंगा, मकान बनाऊंगा, लंबी चौड़ी सोचता है जमींदार। तो नाव के में हो तो बेचारा हाथोड़ा अदर की बैठ जाए, मेरे उसका फसल नहीं होगा तो वो तो हाथोड़ा अदर की बैठ जाएगा वो।
ये फिलहाल जो है समस्या परेशानी आज का दिन ये भाई देखियो चुगन बिला रह गया लिखी गल दिखाई भाई साथ के साथ कोशिश पूरी है किस्मत भी कि मैंने काट ली कोशिश तो भाई रवा है किसान की जिसा भी हो उसका कोशिश तो करे है। सुबह बड़े खेत में जाकर और काटन लाग गया और सुबह लग गए और दोपहर हो गया और फोआ लिगड़े 3 किलो क्या कर लेगा नहीं बताओ। किसान की गलती क्या है? किसान की तो बेचारा छावा उतना ही लेगा फिर कर मजबूरी है तो भगवान ने देश है उतनी ही मिलेगी ना टब्बर जो स्कूल में नहीं डाल सके शुक्र पूर्ति होगी इसकी। अगर खर्चे की बात करें तो 1 किलो पर लगभग कितने के औसत का खर्चा पड़ जाए? 10,000 12,000 रुपये 10-12 हज़ार रुपये DAP स्प्रे ट्रैक्टर वाले सारी बुआई जुताई एक खर्चा 12-15 के बीच में खर्चा है और पैदा को नहीं बकाड़ा 1 क्विंटल की भी के लगा चलो कितना घाटा में जिम्मेदार आ रहा है कितना भयंकर हाल बना दिया। 15,000 की आमदनी माले लाग गया खर्चा 15,000 रुपया आगे ऊपर पानी भी लगा दिया स्प्रे इतने कई नहीं उतनी स्प्रे मार दी या कपास बनी है ईवान काट लियो और 40 के ऊपर का ट्रैक्टर फेर दियो तो ट्रैक्टर फेरोगे तो खर्चा फेर दोबारा हो गया वो तो ट्रैक्टर वाला फेर लेगा। जमींदार की तो मर आगी ना इस माले जमींदार करे के जमींदार ने जो बताऊंगा वो हिसाब करा कहते फिलानी स्प्रे मारो भाई इसमें स्प्रे मार दी जमींदार ने तो सारे बाने बनाने पड़ेंगे अगली भी तो बोनी पड़ेगी अगली की खातिर भी तो करनी पड़ेगी इनका खाली रह गया तो बैठ थोड़ी जाएगा यो हाथ पर हाथ धर के अगली के लिए मारा गया तो अगली बोनी है टाइम पे भाई। अच्छा जिस टाइम पे आप दुकान में स्प्रे वगैरह DAP यूरिया लेने जाओ तो स्प्रे की नू तो कहता होगा दुकानदार यो ले जा भाई यो बढ़िया। हाँ दुकानदार तो कहेगा वो तो दुकान यह भी ले जा यह भी ले जा यह मिला दे वो लेनी पड़ा मन वो ले आके न फिर हम खेत में गिरा उससे आराम मिला है कोई स्प्रे है 1% भी किसी दवाई ने कोई काम नहीं करे कितने भी तो रोड के ऊपर का चला था तो यार नू बाड़ी नू दिखा भाई हरी बाड़ी हाँ 25 मन किले की बाड़ी है हमारा काम की भी कहते 25 मन किले की बाड़ी है ये भी इसके अंदर कौन 2 मन भी आ 2 मन भी कौन बना हाँ 2 मन भी कौन 2 मन भी कौन बना देख लो आप हालत देख लो इसमें एक फोआ साबित को नहीं 4 टिंडिया में एक 4 टिंडा में एक फोआ लिगड़ी और उसकी हालत यह लिगड़ी है। स्प्रे ले जाओ हाँ अगला नुका दे भैया स्प्रे ले ले हमें तो ले लिया उन चिट्ठा बना दिया 10,000 का वो लेके आ गया वो बाड़ी इसके स्प्रे कर दी वो लग गए कोई दी जमींदार का वो भी घर से लग गया क्या हो गया टिंडी वो सुंडी टिंडक में और स्प्रे तो बाहर बनाया है तो मरे तो कोई नहीं क्या कर लेगा तो बताओ जमींदार है क्या कर सका है तो भाई सरकार तक गुहार है कि भाई किसाना की पूरी मदद करी जा बात यह है अगली को नहीं बोल ये कि बचाव करे सरकार इनका तो अगली बोली है सारे दिखाई जा साथ में 13 मासिया साल है यो हाँ। और नु बताओ है कि भाई 13 मासिया साल आए बर जमींदार ने जब भी 13 मासिया साल है डोब्या करे है चाहे वो सूखा जाओ और चाहे बाढ़ आ जाए दुर्भग तो कौन पड़ा किमी तो बढ़िया करे से कुछ एरिया बच जाएगा किसी में नुकसान कर देगा खूब पूरा 13 तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है 70 साल बुरा हाँ बुरा हाल सही बगे तो 70 साल में कौन देखा आपने ना ऐसा कभी नहीं देखा है इतनी बरसात हो कि फिर भी नाच को नहीं आया इतनी हाँ घर तो सारे लाग रहे यही बगैर बांध फिरवाओगे तो भी वो किमन की 1000-12 साल क्या करा तो अगली बोनी पड़ेगी अगली हो जा जमींदार तो नहीं सोचा भैया तो खराब होगी वाह होगी आगे मान ले फसल आ जाए अगली फसल बढ़िया बन जाए और क्या होता जमींदार तो यह सोचा भैया तो होगी वाह होगी आगे के मेरा बढ़िया बन जा बीज भी लाना खाद भी लानी तेल लाना बीज लाना खाद लानी माल से को नहीं ब्याज न उठेगा तो जमींदार तो मरने लाग रहा है घर ने ब्याज लाग लिया पूंजी उठ ली ब्याज फिर लग गया है तो इसी फसल राम दे है जीवन जमींदार का किया हुआ है जी में खुदकुशी करने क्या हुआ है क्या कर रहा है उसको बचा के बंजर दे छोड़ आपका घर ही बैठ जाए या फसल लगी तो फिर फायदा भी क्या है हाँ तो खान की मजबूरी में जा करनी पड़ा दी तो क्या भी करना था देश ने जमींदार तो पीछे नहीं भाई देश ने जमींदार खुआ हुआ है सारे देश ने बोकी और उसके जब खेतों में फसल नहीं हुई तो वो कर जाएगा तो जा कड़ा है मजबूरी होगी अभी करनी पड़े है मरने की तैयारी करनी पड़ेगी सलपास की लेनी पड़ेगी खाएगी भाई मर जाओ एक आदमी गेलान धूप पानी जाओ चाहे और क्या इलाज है तो मरना तो किसी बात का कोई इलाज तो यह इस तरह नहीं होने लगी तो करेगा ब्याज ने रुपया उठा लिया ब्याज का ब्याज टाइट फोड़ ला रहा है करे क्या अगला ये हम ही सची भाई ये ब्याज तारा या फसल होगी या और डूबगी दूना और ब्याज लग गया करे क्या गोली खानी पड़ेगी।
मतलब कई चीज थी और वह नो की नो मान लो सारी रहेगी। सारी रहेगी। जमींदार ने किसी प्रकार का इस साल तो इतना बुरा हाल देखा है, गांव के 70-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोगों से तब सुना है, वो कहूँ कि ये चीज जो बर्बादी हुई है ना खेती के बारे में, हमने आज तक नहीं देखी है। हर जमींदार का भारी घाटा है। भाई साहब जमींदार ने सोचा करे जिसा था उसा रह जा, जिसी थी उसी कौन रही भाई साहब। घर तक लागे बीज बावड़े जमींदार उड़े भी संतुष्ट हो जाया करे। शुरू में 25 मिनट तो शुरू आया कर भाई, कल 25 मिनट उतरेगी, फिर वो 18-20 पे आ जाएगा, फिर वो 15 पे भी आ जाएगा, फिर उसका 9 भाई लागे हैं वह आ जाए तो भी ठीक से वो भी है। लेकिन बावड़े हो ना या सोचा कर जमींदार आखिरी में वो काम भी कौन रह रहा है, तो उससे भी गए, उससे भी नीचे जा रहे हैं। घर तक लाग रहे हैं देख ले, मतलब आमदनी चमंदिर खर्चा रुपया। हाँ खर्चा रुपया यो फिर अपने जो तो ये बड़ी शिवका तो ताऊ जी अपनी विधायक का है मैडम कहना चाहिए, तो फिर उड़े गए आप, मतलब जमींदार इकट्ठे होकर गांव तो गया होगा जी हमारा नूनू समस्या आ रही है। अफसरा का तो जाए लिए, विधायक का भी बना के बैठा मंत्री का जाए लिए, भिवानी कृषि मंत्री से मिल लिए, चाह लिए, उन्होंने मांग पत्र भी दे दिया, मुनि ले भी लिया कृषि मंत्री ने। निमलाप की पैरवी करवाऊंगा मैं पूरी जितनी हो सकेगी। तो फिर तब भाई मैडम किरण चौधरी हैं बन जाएगा ना जा, तो विधायक है अपने उड़ तो जाना चाहिए था। विधायक के पास जाना चाहिए, लेकिन विधायक के पास गए, विधायक भी क्यों को नहीं कराने, युवा भी शांत बैठी है बगैर ने। मुख्यमंत्री सरकार में को नहीं मानने कौन उसकी नहीं बात हो, विधानसभा में खैर बोल जाएगी, लेकिन मानने कौन सरकार को नहीं। फिर आप ही तो भाई शामिल कन तो जिता गया तो भाई जनता तो उससे पर निर्भर है, उससे का अधीन सेवा तो जनता तो जीत तो तू हम तो क्या रही, लेकिन सरकार लेकिन वह मुद्दा उठा हुआ जिद बात होना वह भी क्यों कर रही, वह भी शांत बैठी है फिलहाल कुछ दिनों से। भाई आप ही तो MLA MP दो ने जाना भाई, क्या तो अपने धर्मवीर सिंह MP हैं वह ठावा बनी आवाज तो ठीक है, क्या फिर अपने MLA मैडम MLA ठावा ना कृषि मंत्री अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कृषि मंत्री भी तो है भिवानी का, सारा हरियाणा के नहीं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का यूज है, उलवारू तो बने है ना डिस्ट्रिक्ट तो भिवानी का है भी। तो आप कृषि मंत्री तो जाए उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ दिया आश्वासन, बोले पूरी मदद करवाऊंगा मैं तुम्हारी। तो संतुष्टि है इस बात की? संतुष्टि तो क्यों हो जाएगी जी, बेरा पट्टा जिन्हों के बेरा फसल बुखारी में 2020 का कौन मिल रहा लोगों ने, 2020 की नुकसान देंगे वो भी कौन मिल रहा। 40-45 आदमी क्या है इस गाँव में, तो मंडानी गाँव में 40-45 आदमी है और सारे रह रहे हैं। मोदी की है ये 5000 रुपया मोदी की है 2 किस्त जिस तरह पहले आली और उसके बाद में नाम गलत आ जाए है, तो 2 आई तो तीसरी में नाम गलत किस तरह आया। ये भाई देख लो भाई भी कोशिश। राम राम भाई साहब। राम राम जी। शुभ नाम भाई? सोमवीर है जी। सोमवीर या दिखाइए भाई एक बार आगे चला दो भाई, ये दिखा पंडित जी लट दिखा दे, या है मेन समस्या, या है मेन समस्या। हाँ मेन समस्या यह है भाई, यदि इस बिंदोड़ा का मैं बताओ भाई तो चोरा की होना भी खत्म करेगी, घड़ी चलेगी तो वह पड़ी भी खाने लग रही है ना, पड़ी भी खागी, चालती भी खागी, रंदी भी खागी, सारी किस तरह खाएगा, चोकर तक खा है घड़ी पड़ी है ना तो चोकर उसमें भी खाना, उसमें भी कौन छोटा है देख लो काट के ना घड़ी गिरने की सोचा ना इसने, ये रुई है इसने काट की भीतर गिरने की सोचा, उड़ भी पड़ी खा बताओ मरा को नहीं। पेट्रोल इसका कोई इंडोसल्फान में गेली तो भी वो नहीं मरा है। ये बड़े पेट्रोल में लिए सारे बड़े वैज्ञानिक लागली का सुंडी का कोई इलाज तो या तो फिर जमींदार ना खागी बात खागी, यो ओड कीड़ा पूरे जमींदार ना खा गया, देख लो यो ओड कीड़ा पूरे जमींदार ना खा गया। तो नु कदे आप 70 साल हो गया अपने तो तकरीबन नु मान लो घना नहीं तो अपने भाई 55-56 साल तो जमींदारा करते आनी हुई। तो फिर कदे तो इस तरह फसल देख के नुकसान देख के नु होंदा भाई जमींदारा क्यों करा। हाँ यार जमींदारा करे भी के तो रास्ता ही को नहीं, इसके नहीं कट जा बेचारा, कट जा या तो मरो फेरे, मरने की बजाय तो अब क्या इस फसल में हो गया तो अगली में होगा, बस यार तो यूं डट ऐसे किसान तो मरने का कोई फिर वो फायदा तो नहीं मरना। हाँ वो कोई फायदा वाली बात को नहीं, हो तो पीछे बाढ़ करोड़ेंगे फसल की वो नहीं होता, आगे देगा वही परमात्मा नहीं देना था, आगे देगा। हाँ भगवान भरोसा था, अभी तो खेती करनी है तो भगवान ने भरोसा है। पहले टेमन नु बताओ तो जी भाई नु क्या करते भाई उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी, हरीब नु बताओ उल्टा सिस्टम हो गया, उल्टा हो रहा है। तो ये
खेती वाला सिस्टम घना बढ़िया कौन रह रहा, छोड़ दे जाने ने खेती छोड़ छोड़ के लोगों और मजदूरी कर ले हैं, खेती छोड़ दें। बढ़िया सिस्टम हो रहा है। नौकरी का ज़्यादा बात है, नौकरी मिल कौन रही, कितना मिलेगी नौकरी दे। किस्त आश्वासन है, किसने नु कहना चाहो कि भाई हमारी मदद करो? मुख्यमंत्री करे के दिल्ली वाली गवर्नमेंट करे के मुख्यमंत्री करे, और पद पावर है को नहीं, और कर भी किसका है। तो मतलब सीएम खट्टर साहब तो रिक्वेस्ट कर हाँ सीएम साहब से रिक्वेस्ट है भाई, लोगों की मदद करो, गरीब जमींदार की। जमींदार तो सारा भाई साहब मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ सरकार तय कि सरकार हमारी मदद करे, किसाना की मदद करे सरकार, किसाना न मरण तो बचावे ना, बहुत घने किसान आत्महत्या करेंगे इस टाइम। और किसान आम आदमी के माध्यम से सरकार बनी है, सरकार यदि मदद नहीं करेगी तो सरकार हमारे पास फिर आगे ककर बन जाएगी। तो 7-8 महीने रह रहे हैं, तो इस बात के तो सर यो टाइम फेरा यो खेल आने वाली टाइम में है ना भाई, यह जो सरकार है यह भी चेत ले कि हमारी मदद होगी तो हम भी उनकी मदद कराएंगे, और जब हमारी मदद नहीं हुई तो इसी मदद हम कर देंगे उनकी। एमएलए एमपी बनने खातर फिर वोट मांगना होंगे लोग, मांगना एमएलए बनाओगे तो लोग जनता जवाब दे देगी भाई हमारी फसल जल गई, उस दिन कट देता मैं, उस दिन कहाँ थे जनता, फिर जलो था मैं और नहीं देखा। विधायिका है वह भी जीरो हो रही है, इन साल में आगे एक बार भी सरकार में कोनी, आप ही अपना काम कर चुके हैं। बाकी आपने अपना काम कराया, लेकिन उस दौरान कोई पावर को नहीं किया। तो 20,000 के लिए हमने पूरी कोशिश करी, लेके जिता के भेजी हमने। क्या मेरी बात सुनो, ये मारवाड़ी में सुंडी लाग गई तर का वोट मांग रहा, उनका भी सुंडी लाग सका है। हाँ तो सुंडी लाग सका वोटा का सुंडी मरे तो कोई नहीं से डब्बा में घाल लो जी, तो वो दे दियो उनका जी लो पर्ची। हाँ जी डब्बा में घरी जाएगी वो टाबरा और कट्टा यहाँ घरी ले जाएगी बाढ़ेंगे। हाँ कपास है तावड़ी बेचो, डब्बों में पर्ची को निकल है तो सुंडी आप पे गल जाएगी। किसान ही मदद नहीं करेंगे तो नहीं बता हमें किस तरह करा, हमारी मदद करेंगे किसान ही मदद करेंगे तो हमें उनकी मदद करेंगे। क्यों हमें पूरा जोर लगाऊंगा, वे जोर लगाऊंगा तो हमें लगाऊंगा, नहीं तो कोई वो नहीं वे आप कह रहा हमारा। यह बात मैं उसमें भी कही थी, मैं भाई 12 मासी टेल पगाऊं जनता के रखवाड़िया की, और रैली भी मैं सफल बनाऊं सत्ता के मतवाड़िया की। तो मतलब आप इधर रेलिया में जमींदार तो रेलिया में रह ले है 10 साल, तो आधी टाइम तो उनमें ही कटे, साथ उसकी हाथ डंडा टाइरा को डारा लगा। चुनाव में ये चल रहे हैं लगभग बिजी आड़े रहे अपना सारा है देश मान ले। नौकरी पे साड़ा को देखा के कदे रेली में जाना ना कुंजा कड़े कुंजा जमींदार जगह नौकरी पे साड़ा कौन सा बढ़िया कौन सा कदे भी रेले में, मतलब व्यापार करनिया और नौकरी करनिया कौन सा कदे भी अपना भरका किसान है, बस दूर जाएंगे उड़े तो बस और जाए बस भर। हाँ बस हाँ ये मेरी बात सुनो, मत किसान ही सा लामड़ी लाग रहे हो और नुगा फिलानी थोड़ी रैली है गोरा दौरे तो पैसा ले गाड़ी करके खुद लेके जाऊंगा, एक दो और काम खुंडा होगा नहीं और जागा ना तो बढ़िया जा ना और जा ना नौकरी पे साड़ा जा। क्यों उसका तो सरकार देश है, जमींदार मर के तो आएगी ना जमींदार की। आज वो जमींदार मर में, और आज वो जमींदार मर मारे हैं बताओ, इजा बात देख लो तो हमें इतना खर्चा लगा रखा मैं। देखो ये लेबर वाले आए थे कपास छून खातर आ रहे हैं, पेट की चुकाओगे कड़ा मन तो दिखता को नहीं, ये आ रहे हैं वह आस करके आया करें भाई आप पे, और आगे नहीं सोचेंगे उनकी भी रोजी रोटी मजदूरी करें वह आगे नहीं सोचेंगे कि भाई हमें कपास चुगा कि मैं 2 आने मारे बचे, और जमींदारा की उनकी आपस में सेटिंग हो जाए, लेकिन वह भी बेचारे मजबूर से करें कि जा किसके प्रदेश छोड़ के आ रहे हो, प्रदेश छोड़ के ठीक पेट की खातिर दूसरे और स्टेट में आ रहे हैं क्या करे, वो तो उनकी कौन पड़ा वो छोड़ के बात देगा सारा ये बाज है अलबर्त आ रहे हैं और आ रहे हैं अपने ऊपर आ रहे हैं वे ये बाड़ी का भर गया, इसमें बाड़ी में क्या चुगेगा 40 आदमी से भूखा मरता है सब जाने कमा के ले जाऊंगा 40 आदमी से इस बार में बाड़ी में बाढ़ दो के ले जाऊंगा 20 किलो कपास को नहीं हुआ है, अगला नहीं कहूँ भाई बुखार चढ़ गई केनू का सिर में दर्द हो गया, क्यों झाड़ी को लिखड़ा खेत में बढ़ती है जी धूपा हुआ पहली बार लिखड़ेगा क्या करे। तो यह सारी बात थी भाई, ये हरे टिंडे जो है न दूसरे देखनी नहीं तो कि मेरे रह कौन भाई कौन सा जो है न मतलब कि हरे टिंडे देख के इसी बढ़िया फसल देखो मारत भी इतने मानस खड़े है भाई, मारत भी लंबी बाड़ी है, राह चालनी है। मेरे बरगा पड़ोसी गांव का कोई आ गया तो उसने नू लगा भाई बहुत सुतरी बाड़ी फलाने का है 25-30 मन किले की मतलब औसत लेके चला, खुश होगा। जमींदार मिलेगा उसने भी कहा भाई तेरा खेत का गट्टा पे था तेरा बाड़ी बहुत सुतरी, लेकिन वो जमींदार खेतों में बड़ा है जिस टाइम बच्चों खातर तो ये भाई दिखाओ था ये दिखाना रे दिखाइए भाई, यह है हवा भाई 25 मन किले की
या 25 मन की लगी है भाई। और जो अपने हाल चोट के सीएम है, निष्पक्ष नेता बताए जा हैं खट्टर साहब, उनते रिक्वेस्ट करना रहे हैं, उनका हाथ जोड़े हैं। जो अपने कृषि मंत्री हैं हाल चोट के जेपी दलाल जी, जयप्रकाश दलाल, जो कि लोहारू हल्का के विधायक भी हैं भाई, तो उन तभी जाके आए हैं, मिल के आए हैं। दलाल साहब ने आश्वासन भी दिया है कि भाई बहुत जल्द जो है तारा निपटान होगा, सर्वे करवाया जाएगा, उस रिपोर्ट का बेरा पटेगा। और जो सहायक राशि मतलब होनी चाहिए वह देनी चाहिए। कितना के मानो भाई सहायक राशि कितनी दे जमींदार? जमींदार ने 20-25 से कम दे तो 15 तो खर्च करेगा यो। 20-25 से कम देने तो नुकसान है, नुकसान अगली को नहीं बोई जाते हैं। 15,000 रुपया तो उस तरह लग गया। ये 15,000 दुआ कर लियो कि तो थे एकड़ का एक, हाँ 50,000 तो खर्चा है। हाँ 15-20,000 रुपया तो खर्चा हो जाए। न्यू बताओ तो क्यों बचाया जब फायदा? हाँ तो 1,000-2,000 रुपया बचे ना तो फायदा है। इस तरह नहीं लिख रही उसमें ना वो करे तो क्या करे। तो भाई मतलब कि 15,000 रुपये किला खर्चा बताऊं और 20-25,000 रुपये मांग करना रहे कि भाई इतने एक जमींदार ने मिलना चाहिए ताकि उसका खर्चा पूरा हो सकर कि मैं वो घरी दाल चीनी चाय पत्ती ले जा सके। जब 15,000 सरकार ये नुके भाई दे देगी तो हम ही घरी के लेके जाओगे, वो तुम्हारा लाग लिए आड़ती मांग है, बढ़िया मांग है, जिसकन ले थे ठाकी वो खाद बीज वाले भी मांगे हैं, वो स्प्रे वाले मांगे, सारे खर्चा वाले खर्चा भाव रहा उन्हें वो है मांगे हैं वो, और बाकी तो मांगे कोई नहीं भाई। कर्जा भाव रहा जमींदार की है तो सबसे बड़ी बात है क्या है, मैं भी सबर कर ले है। तो भाई मिनान गांव में थे खेत के अंदर, और जितने एक बार अंकित भाई जितने चाचे ताऊ भाई हैं एक बार फिर तो दिखा दे। और इन्होंने अपनी समस्या परेशानी रखी पूरा हरियाणा की। मेरा हल्का ही तो खास तौर पर मैं खुद रिक्वेस्ट करना रहा भाई, मेरा जो हल्का है तो शाम, और जो हमारी विधायिका मैडम किरण चौधरी लगातार 23 साल का मैं हो जाऊंगा, 23 साल मैडम ने जो है राजमा लिए हैं तो शाम के ऊपर हर बार जो है मेरी हल्का जनता बढ़िया जो है ना भाई वोटा तो जिता काटा है, हर बार विधायक बना हुआ है। कोई नाम विपक्ष में टक्कर में कोई आ जाओ लेकिन तो भी तुसाम हल्का जनता के ऊपर मतलब कि चिकना गड़ा बूंद नहीं है भाई, तो भी हमारे बार जितावा। हाँ और इस आस्ते हैं कि मैडम किरण चौधरी भाई हमारी जिस टाइम पर हमें जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर मैडम किरण चौधरी हमारे साथ खड़ी पाओगी। तो जो हमारी विधायिका उन तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी जी आज पीछा अपने डुब्बा का मतलब जो है ना आवाज़ उठाई थी सभा के अंदर, उस बात की मैं जो है ना भाई बहुत सराहना करता हूँ कि आपने जमींदारा बारे में सोचा। आज फिर एक बार फिर तो जो है जनता ने आपकी बात है भाई कि मैडम किरण चौधरी हमारे खतर आवाज़ उठाओ। चलो आप विपक्ष में हो लेकिन फिर भी तुसाम हल्का आप खतर है और आप तुसाम हल्का खतर हो। जो हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब अगर उन तय मेरी आवाज़ जानना रहे तो एक बार फिर से इनका गौर करो। जमींदार किसान मरण लाग रहा है, मरण की स्थिति में है, दर हालत में है और लगातार टूटता जानना रहा है। कोई इसने चारों तरफ तो चारों खाने बंद हैं भाई। जो हमारे खट्टर साहब हैं उन तभी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी हालचोट की सरकार है, शासन प्रशासन है, तो जल्द से जल्द इस बात पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द जो है जो इनका नुकसान हो चुका उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा। तब तक के लिए जितने भी दर्शक हैं सब ने मेरी राम राम। और जो है ना भाई वीडियो ने उड़ता ही पहुँचा दी जड़ तैयार जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटान हो सके, क्योंकि यह हर एक गाँव की, हर एक खेत की, हर एक किसान की, हर एक जमींदार की समस्या आज के दिन बनी हुई है। गुलाबी सुंडी लगा लो, चाहे भाई वो गुआर साइड में खड़ा यो लगा लो, है दिखा दे पंडित जी एक बार, चाहे यो गुआर है यो दिखा दो भाई, चाहे बाजरा है वो भी कड़ नु मान लो वो भी डूबा पड़ा है, बाजरा के न्यारा मिला है कुछ नहीं है, सारी फसल नु टूटी पड़ी है। तो जल्द से जल्द जो है ना इसको कार्रवाई हो। और वीडियो ने ज़्यादा सब्सक्राइब चलना कर लियो भाई और शेयर कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और कमेंट बॉक्स में जो भाई आड़ा नहीं है, जो अपनी राय देना चाहे, जो अपना दुख व्यक्त करना चाहे कर सका है। तब तक के लिए जो है कैमरा पर्सन अंकित के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा के सारे दर्शकों से चितायन भाण भाई मामा पिने राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम।